नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शादाब सिद्दीकी और हमारे साथ हमारे सीनियर सहयोगी मनोरंजन भारती मौजूद है। और इस वक्त की जो खबर हम लोग लेकर आए हैं वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता अशोक तंवर आज चुनाव प्रचार के अंतिम दिन कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। राहुल गांधी ने उनको शामिल कराया और वो भारतीय जनता पार्टी के एक दलित फेस थे हरियाणा में और जोर शोर से कैंपेन कर रहे थे। खास बात यह है कि आज दोपहर तक वो भारतीय जनता पार्टी के लिए कैंपेन कर रहे थे, लेकिन फिर वो राहुल गांधी के साथ आ गए। हालांकि वो पहले कांग्रेस में रहे हैं, तो ये माना जा रहा है कि कुमारी शैलजा को लेकर जो बीजेपी बार बार इश्यू बना रही थी कि कांग्रेस में उनका सम्मान नहीं हो रहा है बल्कि उनकी अनदेखी हो रही है, तो ये उसका जवाब है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो कुछ हुआ है, या वो 1:30 बजे तक प्रचार कर रहे थे फिर बीजेपी में आ गए, कैसे देखा जाए इसको? देखिए, राहुल गांधी ने बीजेपी को एक झटका दिया है। आज अंतिम चुनाव प्रचार खत्म हो गया है। अब 2 दिन बाद पोलिंग होनी है, तो उसके पहले अशोक तंवर, जो कि एक बड़े चेहरे के रूप में बीजेपी हमेशा से प्रोजेक्ट करती रही है कि वो हमारे दलित नेता हैं और वो कांग्रेस से आए। हालांकि अशोक तंवर का इतिहास देखिए तो कई पार्टियों में पिछले 5 साल में आप देखें तो तृणमूल कांग्रेस में भी गए, उसके बाद वो आम आदमी पार्टी में भी गए, लेकिन उसके बाद फिर वो बीजेपी अपनी पार्टी भी बनाई थी अपनी पार्टी भी जब कांग्रेस छोड़ी तो अपनी पार्टी बनाई। उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि ये जो लोकसभा का चुनाव है जो अभी हुआ था, उसमें वो सिरसा से चुनाव भी लड़े शैलजा के खिलाफ और शैलजा ने करीब उनको 2 लाख मतों से हरा दिया वहां पे। तो उसके बाद अब ऐसे स्थिति में, और जैसा कि आपने कहा कि वो प्रचार कर रहे थे, आज भी प्रचार कर रहे थे, कल भी बड़ा इंटरेस्टिंग है ये कि ट्वीट भी कर रहे थे, बीजेपी के लिए वोट मांग रहे थे और कांग्रेस में शामिल होने के पहले भी प्रचार कर रहे थे। 1-1.5 घंटा पहले और एकाएक जो है वो राहुल गांधी के रैली में आते हैं और उनका जो है राहुल गांधी उनको मंच पर लेके आते हैं और कांग्रेस में उनको शामिल करा लिया जाता है। तो ये एक आप कह सकते हैं कि चुनाव प्रचार के जब खत्म हो रहा हो, एक परसेप्शन की बात होती है। अगले 48 घंटे जो है वो 36 घंटे आप कहें, 48 घंटे वो बचे हैं, तो उसमें जो है वो परसेप्शन की लड़ाई में कांग्रेस को जरूर इसका फायदा मिलेगा, क्योंकि हरियाणा के इस चुनाव में बीजेपी ने शैलजा के बहाने दलित मुद्दे को बहुत उठाया। अच्छा, शैलजा आज सोनिया गांधी से मिली भी थी। आज सुबह वो सोनिया गांधी से मिलने गई थी। तो ये जो मुलाकात है बड़ी सरप्राइजिंग मानी जा रही थी कि आज चुनाव प्रचार के अंतिम दिन आखिरकार वो सोनिया गांधी से मिलने क्यों आई हैं। तो माना जा रहा है कि ये पटकथा इसकी पहले से कुछ लिखी गई थी, लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जैसा कि आपने भी बताया कि 1:30 बजे तक वो भारतीय जनता पार्टी का कैंपेन कर रहे थे। अब एक बार अशोक तंवर के जो राजनीतिक जीवन है उस पर भी नजर डालते हैं। देखिए, 2003 में वो भारतीय जनता जो कांग्रेस की जो NSUI जो विंग है उसके वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, फिर वो यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और 2009 में वो पहली बार कांग्रेस से सांसद बने। उन्हें सिरसा संसदीय क्षेत्र से टिकट मिला और वहां से लोकसभा चुनाव वो जीते थे। लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव में वो इनेलो प्रत्याशी से हार गए थे और 2019 में जो है उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी। 2014 से 19 के बीच में वो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे और भूपेंद्र सिंह हुड्डा से उनके बड़े मतभेद हुए। अब उन्होंने सोनिया गांधी के घर के बाहर प्रदर्शन भी किया था और तमाम आरोप लगाए थे। उसके बाद उनकी पिटाई भी हुई थी। हाँ, बताइए। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि भले ही अब मंच पे जो विजुअल है, हम लोग चूंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग हैं, तो मंच पे जब शामिल कराया जा रहा था तो हुड्डा साहब भी वहां मौजूद थे और बड़े अब उतने सहज नहीं दिख रहे थे। हो सकता है नमस्ते किया। हाँ, तो अब हो सकता है चुनाव प्रचार में बहुत थक गए होंगे, सभी लोग बहुत दिनों से लगे हुए हैं। लेकिन अशोक तंवर की जो पूरी राजनीति है कांग्रेस में, वो हुड्डा विरोध की वजह से ही रही है। जैसा कि वो हुड्डा का विरोध करते रहे, वो 10 जनपद के बाहर उन्होंने धरना प्रदर्शन किया। उसके बाद उनको कुछ चोट भी लगी, बाद में कहा गया कि हॉस्पिटलाइज हुए थे। उसके बाद तो एक मैंने वो कवर किया था कि वो राम मनोहर लोहिया में एडमिट हुए थे, उनका सिर फट गया था और उस टाइम ये आरोप लगा था कि कुछ भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी लोगों ने उनकी पिटाई की है और काफी बवाल हुआ था। राहुल गांधी उनको देखने गए थे, मुझे याद है कि वो उस रात एडमिट रहे थे। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग था कि कांग्रेस पार्टी का नेता एक अपने बड़े नेता के ऊपर आरोप लगा रहा था कि उसकी पिटाई की गई है। और ऐसे में राहुल गांधी जिस ढंग से लेकर के आए हैं अशोक तंवर को, तो फिर आप कहेंगे कि भाई इतना रायता फैलाने के लिए क्या जरूरत है ये सब करने की, जब आप जीत ही रहे हो। लोग कह रहे हैं 50-55 सीटें आप जीतोगे, 60 सीटें। तो लीडरशिप जो होता है ना टॉप पे, उसको ये सब सिचुएशन बड़ा सूट करता है। वो 2-3 मोहरे वो बैठा के रखता है, वो आपस में एक दूसरे को चेकमेट करता रहता है। तो इसलिए लगता है राहुल गांधी अशोक तंवर को लेके आए, इससे की होगी शैलजा भी थोड़ी चेकमेट रहेंगी और उसी बहाने थोड़ा
भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी थोड़े से चेकमेट रहेंगे, क्योंकि अभी तक हरियाणा में भले ही आप जितने भी रिपोर्ट्स आ रहे हैं, भले ही अपर हैंड कांग्रेस का दिखता हो, लेकिन चेहरा कौन होगा, सीएम कौन होगा, इस पे एक रहस्यमय चुप्पी कांग्रेस ने साध रखी है। आपको मालूम है कि शैलजा तो खुलेआम कह चुकी थी कि वो विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहती है। उनके इस बयान के बाद दीपेंद्र हुड्डा जो कि सांसद हैं लोकसभा के, उन्होंने भी कहा कि वो भी लड़ना चाहते हैं। रणदीप सुरजेवाला जो राज्यसभा के सांसद हैं, वो उन्होंने कहा वो भी लड़ना चाहेंगे। तो ऐसे में कांग्रेस आला कमान ने बोला कि नहीं कोई नहीं लड़ेगा, कोई भी सांसद जो है लोकसभा राज्यसभा का वो नहीं लड़ेगा, तो वो चैप्टर बंद हो गया। लेकिन कभी अब इस बात को शैलजा ने नहीं छुपाई, उन्होंने हमेशा मीडिया इंटरव्यू में कहा कि वो लड़ना चाहती हैं विधानसभा का चुनाव। अब आला कमान ने 10 जनपद ने मना कर दिया, इसलिए चुप बैठ गए। तो अभी भी मुझे लगता है हरियाणा में मुख्यमंत्री पद की रेस जो है कांग्रेस में वो ओपन है, और यही वजह है कि सभी जो कैंडिडेट हैं, चाहे हुड्डा साहब वो बोलते हैं कि मुझे क्यों रिटायर करना चाहते हो, जब उनसे पूछा जाता है हाँ कि दीपेंद्र भी बन सकते हैं क्या, वो भी रेस में है। सुरजेवाला भी कह चुके हैं, खुलेआम कह चुके हैं, शैलजा अपनी बात कह चुकी है। तो मुझे लगता है डेलिबरेटली राहुल गांधी ने इन सब को छोड़ दिया है खुला कि आप लोग सब मिलके पहले जीतो, उसके बाद मैं तय करूंगा। बिल्कुल, तो कांग्रेस पार्टी में मुख्यमंत्री बनने के लिए ढेर सारे उम्मीदवार हैं। हालांकि इंटरेस्टिंग बात यह है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने सबसे ज्यादा समर्थकों को टिकट दिलाया है। तकरीबन 90 में से 72 टिकट कहा जा रहा है कि उनके समर्थकों को मिला है, जिसकी नाराजगी कुमारी शैलजा को थी और जिस वजह से वो चुनाव प्रचार स्टार्ट होने के 12 दिन तक प्रचार करने नहीं आई थी। और उन्होंने ये भी कहा था कि वो विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती हैं, तो उसके जवाब में दीपेंद्र हुड्डा भी सामने आ गए थे और उन्होंने कहा था कि फिर उनको भी विधानसभा चुनाव लड़ाया जाए। तो यानी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे भी सामने आए थे। तो कुल मिलाकर जो हरियाणा कांग्रेस की कहानी है वो काफी उलझी हुई है। लेकिन ये विवाद नया नहीं, आपको याद होगा कि भजन लाल अपने घर में बैठे रह गए थे विधायकों को लेकर और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम मुख्यमंत्री के लिए अनाउंस हो गया था। तो वो घटना बताइए कि हरियाणा में ये सब होता रहा है। हरियाणा में एक तो आया राम गया राम की पॉलिटिक्स आपने हमेशा से देखा, उसके बाद कई लालों की पॉलिटिक्स आपने देखा, भजन लाल, बंसी लाल, देवीलाल। अभी देखिए अभी क्या हो गया है कि हरियाणा में ऐसा, भले ही कांग्रेस को एज हो, लेकिन हरियाणा का ये चुनाव ना 4-5 कॉर्नर कंटेस्ट हो गया है। बनाने की कोशिश की है बीजेपी ने कि जितना मल्टी कॉर्नर कंटेस्ट होगा बीजेपी को शायद लगता है कि उसमें से फायदा मिल सकता है। अब देखिए मेन तो है कांग्रेस और बीजेपी लड़ रही हैं आमने सामने। उसके बाद देखिए अभय चौटाला, अजय चौटाला अलग अलग है, मायावती का गठबंधन है, मायावती का, चंद्रशेखर का गठबंधन है, चंद्रशेखर का गठबंधन है दुष्यंत के साथ है, अजय चौटाला अभय चौटाला का गठबंधन है बीएसपी के साथ। उसके बाद आम आदमी पार्टी है जो पहले कह रही थी कि हमें 5 सीट दे दो, 6 सीट दे दो, हम कांग्रेस के साथ हम करना चाहते हैं। बाद में उन्होंने अपने सभी सीटों पर कैंडिडेट उतार दिए। आज भी जो अंतिम दिन भी चुनाव प्रचार में मैंने देखा दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी जो है चुनाव प्रचार करते हुए नजर आई थी। ये 5 जो है कॉर्नर कंटेस्ट है ये, और बहुत सारी कोशिश बीजेपी की है कि इसको इसी ढंग से यदि किया जाए तो शायद उनको लगता है कि कहीं बीच में उनका यदि वोट जितना आप एंटी इनकम्बेंसी वाला वोट बांटेंगे उतना आप जो है उसमें से सेंध लगा सकते हैं, यदि आपने अपना वोट बैंक जो है वो जो इंटैक्ट रखा। अब देखिए राम रहीम को उसको फिर से पैरोल दे दी गई है। तो ये सारे चीजें चुनाव में साम दाम दंड भेद की जो बात कही जाती है वो आपको हरियाणा के इस चुनाव में देखने को मिल रहा है। एक बात और दर्शकों को बता दें कि जो गुरमीत राम रहीम को छोड़ा गया है तो उन पर कोर्ट ने ये पाबंदी लगाई थी कि वो हरियाणा नहीं जाएंगे, सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करेंगे और किसी भी चुनाव प्रचार से दूर रहेंगे। लेकिन राम रहीम ने जो है डेरे की राजनीति शुरू की है और खास बात यह है कि उन्होंने 2 दिन की वो चर्चा कर रहे हैं, उसको नाम चर्चा का नाम दिया गया है और हरियाणा के तमाम ब्लॉक में उनके समर्थक जुट रहे हैं, जहां पे वो पहले 1.5 घंटा जो गुरुजी हैं यानी राम रहीम का संदेश बताएंगे और उसके बाद इशारा करेंगे कि उन्हें किसको वोट देना है। तो माना जा रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी को चुपचाप सपोर्ट कर सकते हैं और गुरमीत राम रहीम का 6 से 8 विधानसभा क्षेत्रों में कहा जाता है कि वो नतीजे को प्रभावित कर सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को इसका लाभ मिल सकता है। हालांकि कांग्रेस ने इस पर आपत्ति जताई है। कांग्रेस पार्टी के जो लीगल सेल के सेक्रेटरी हैं उन्होंने इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखी थी, लेकिन वो चिट्ठी दरकिनार कर दी गई। तो ये मुझे लगता है कि राम रहीम के जो समर्थक हैं वो शायद इस बात को भूल गए हैं कि जब अटैक हुआ था उनके ऊपर, आपको याद होगा तो सबसे ज्यादा पिटाई इसी बीजेपी सरकार के दौरान उनकी हुई थी, जो तोड़ाई की गई थी। तो शायद ये वो भूल जाते हैं। हालांकि राम रहीम जो है वो
अलग अलग समय में अलग अलग पार्टियों के लिए समर्थन देते रहे। उनके डेरे में हर राजनीतिक दल के लोग, हालांकि पिछले 10 साल से वो भाजपा के साथ हैं। पिछले 10 साल से भाजपा के साथ हैं। अब देखते हैं उनका कितना असर है। अखबारों ने पहले कहा था 30 सीटों पर असर है, अब घट के 8 या 9 कर दिया है। तो कुल मिलाकर कर आप ये कह सकते हैं कि अभी भी जो है हरियाणा का चुनाव जो है काफी रोचक बना हुआ है। उतना नीरस नहीं हुआ जितना कि लग रहा था, या जितना कि इसको कहा गया कि ये नीरस हो जाएगा। क्योंकि आप देखिए विनेश के होने से एक अलग एंगल मिला है। अब प्रियंका गांधी जा रही हैं वहां पे, उनके साथ उनका रोड शो कर रही हैं। तो अंतिम समय में जिस ढंग से राहुल और प्रियंका उतरे हैं और जिस ढंग से उन्होंने रोड शो और ये जनसंपर्क अभियान चलाया है, वो लगता है कि वो डिसिसिव होने वाला है अगले 24 घंटे तक। बिल्कुल, तो ये ऐसा लगता है कि 5 अक्टूबर तक जो ये जो रोमांच है हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर वो बना रहेगा, और जैसे जैसे खबरें आएंगी हम लोग आपको जरूर बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।